1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 थेस्सलोनियंस 1 चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, फिर 2 चैप्टर में जाएंगे। 2 चैप्टर में 1 वर्स से 16 वर्स तक। आइज़ाया 54 चैप्टर, 55 चैप्टर, 56 चैप्टर। आज 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहले तेस्सलोनिकियों की पत्री 1 अध्याय पूरा पढ़ना है, फिर 2 अध्याय के 1 वचन से 16 वचन तक, फिर यशायाह की भविष्यवाणी 54 अध्याय, 55 अध्याय, 56 अध्याय। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तब BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा, आप जानते हो खुदा, असंभव है हम अपनी बुद्धि से इन वचनों को समझे। अगर तू हमको ना सिखाए, बात ख़त्म कर देते हैं खुदा, हमारा ये काम व्यर्थ जाएगा। हमारी सहायता करो परमेश्वर के आत्मा, ये वचन हमारे चित्त में ठहरे, इसके मनन हम में होते रहे और हम में इसके प्रकाशन खुलते जाए। ये वचन हमारे जहन में, समझ में उतरता जाए और हम इसके अनुसार हमारे आज्ञा पालन परमेश्वर को बढ़ चढ़ कर दे पाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 1 थेस्सलोनियंस पढ़ेंगे। 1 थेस्सलोनियंस 1 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर में जाएंगे, 2 वर्स से 16 वर्स तक पढ़ेंगे। 1 थेस्सलोनियंस 1 चैप्टर। Paul shew with his remembrance of them in thanksgiving and prayer। हम इंट्रोडक्शन पढ़े, 1 वर्स से पढ़ेंगे अभी। Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ। देखिए, ये जो सेंटेंस है, ग्रेस बी अनटू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब भी आपको बोला जाता है कि कहीं जाते हैं आप और प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है आपको, तो आपने ये बात को बोलना है, ग्रेस बी अनटू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, या फिर आप किसी को ब्लेस करना चाहते हैं, ओके, या फिर आप किसी को गुड बाय कहना चाहते हैं, इट्स ओके नाउ, गुड बाय, हम घर जा रहे हैं या हम अपनी जगह जा रहे हैं, तो आप उस समय में उनको ये आशीष दे सकते हैं। आप बाय बाय, इसमें कोई मतलब नहीं रहता है, आपको उस जगह को रिप्लेस कर देना है। ओके, जब आप बोलते थैंक यू, ओके, तो उस जगह में आपको ये ऐड कर देना है, जब खास तौर पर जब आप मसीह कलीसिया के लोगों को बोल रहे हैं ऐसा कुछ, बाय बाय, थैंक यू, ओके, हेलो, ओके, इस प्रकार से जो भी आप संबोधित करते हैं लोगों को, मसीही लोगों को, तो आपने ये शब्दों को यूज़ करना है। आपने व्यर्थ के शब्द यूज़ नहीं करना है, बाय बाय, गुड बाय, हाय, हेलो, ये नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है। उस जगह को फोड़ दो, अपने मुंह के अंदर से तोड़ के अलग कर दो और ये शब्दों को अपने मुंह में बिठा लो, ग्रेस बी अनटू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। उठते बैठते अपने घर परिवार के अंदर भी अगर आपको किसी ने कुछ अच्छे काम किए और आपको थैंक यू बोलने के समय आ गई, तो आप थैंक यू तो बोलिए, लेकिन थैंक यू के साथ साथ आप इस बात को भी जोड़ कर रखना, हमेशा जोड़ कर रखना, ओके, ताकि आप अपने अंदर से पवित्र आत्मा का जो पोर्शन है, जो लोगों के बीच में आप के द्वारा परमेश्वर देना चाहता है, इस बोलने के कारण वो रास्ता आप उनके जीवन में खोल देते हैं। आमीन। तो हर पल आप ध्यान रखिए, व्यर्थ के बाय बाय, हाय, हेलो, वाओ वाओ, ये सब उससे अच्छा है ये हम बोले, है ना, ये ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं आप, लेकिन इसके साथ ये जोड़ देना है, ठीक है,
जब आप वाव करते हैं तो भी आपको ये बात को ऐड कर देना है, ग्रेस बी अनटू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड एंड फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये भी उसके साथ जोड़ देना है। हाय करोगे तो हेलो हाय, ग्रेस बी अनटू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप इस लंबे वाक्य को मत सोचिए कि ये इतना लंबा कौन बोलेगा, हाय बोलेगा तो 2 मिनट, लेकिन फिर मृत्यु भी 2 मिनट की ही होती है ना, तो फिर उसमें भी समय नहीं लगता है। तो आप लंबा समय लगाएंगे तो जीवन को आप बांटेंगे लोगों के जीवनों में, है ना। तो आप 2 मिनट की बातें हाय हेलो ऐसी वाली मत सोचिए। आपको मुंह दिया है परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करता है। ओके, हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु का वश है, सामर्थ है, तो फिर हमारे अंदर से जीवन के लंबे चौड़े शब्द भी रहेंगे तो बोलते जाना है। ओके, ताकि वो लोगों के जीवन को आशीषित करते जाए और कुछ तो उनके जीवन में कुछ तो बिल्ड करे, उत्पन्न करे वो। ठीक है, 2 वचन से आगे पढ़ेंगे, 2nd वर्स से आगे। वी गिव थैंक्स टू गॉड ऑलवेज फॉर यू ऑल, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we are among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that we are ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God word is spread abroad, so that we need not to speak anything, for they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for the Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इन व्हाट मैनर द गॉस्पेल वाज प्रीच्ड अनटू देम, हिज डिजायर ऑफ कमिंग टू देम। चैप्टर 2 फर्स्ट वर्स से, फॉर योरसेल्व्स ब्रेथरेन नो आवर एंट्रेंस in unto you, that it was not in vain, but even after that we had suffered before, and we were shamefully entreated, as ye know, at Philippi we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. For our exaltation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile, but as we were loved of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness, God is witness, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. For ye remember
brethren, our labor and travel for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preached unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe, as ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doeth his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God us. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of man, hallelujah, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they please not God, and are contrary to all men, forbidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins always. For the wrath is come upon them to the uttermost. हम हिंदी में पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहले अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक। मैंने इंग्लिश में आपको ज़्यादा नहीं बताया, अब हिंदी में आपको मैं कुछ जगह में पॉइंट आउट करके हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अभिवादन, पहले अध्याय पहले वचन से। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैंने ये बात आपको बताया इंग्लिश में पढ़ते समय, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हमेशा आप ये सेंटेंस को, ये वाक्य को अपने ज़ुबान के अंदर पूरी तरह से भर के रखिए, क्योंकि आप जहाँ कहीं जाते हैं आप लोगों को अभिवादन करते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं। आप मसीही लोगों के बीच में, अगर मसीहियों के बीच में आप हाय हेलो कर रहे हैं, तो आप खाली हाय हेलो करने वाले, खनखनाने वाले बर्तन नहीं बनना है, ओके। आपको उसके साथ एक और एडिशन कर लेना है, सिर्फ थैंक यू, हाय हाय, हेलो हेलो नहीं, ओके। आपके साथ और क्या ऐड हो जाना चाहिए? अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। आमीन। बहुत लंबी बात है ये, सिर्फ हाय कहना बहुत छोटी बात है, लेकिन आप जीवन से भरे हुए ज़ुबान के लोग हैं, तो हमने मसीही लोगों के बीच में ये शब्दों को यूज़ करना, ये लंबी बात हो छोटी बात हो, हमने अपने तौर तरीके में बदल देना है, ओके। हाय हाय हेलो हेलो करना ये हमारी नहीं, ये हमारी चाल चलन नहीं होनी चाहिए। हमारी चाल चलन क्या होनी चाहिए? अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, हालेलुया। जब भी आप किसी को हाथ ऊंचा करके आप कहते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसा बोलते हैं, तो क्या मिला उसके अंदर बोलकर, है ना? कुछ नहीं मिला, फालतू में वो अपने बखेड़े बताएगा। हाउ आर यू कहेंगे तो वो झूठ बोलना पड़ेगा उसको, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, ये हो, फालतू में आप उसको पाप में गिरा देते ऐसे व्यर्थ के शब्दों को बोलकर। उससे अच्छा आप ऐसे कर सकते हैं, हाथ उठाकर अगर उसको कहना है हेलो, और फिर आप ये कहेंगे अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे, तो उसका जवाब आएगा आमीन आमीन, और आपको भी वही हो। वैसे आप फिर एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल बन जाते हैं,
ओके, पाप में भी नहीं गिरते हैं, मतलब गलतियों में भी नहीं गिरते हैं, और फिर प्रॉफिटेबल भी बने रहते हैं। अब कुछ अपने चाल चलन तौर तरीकों में जो जगिक दृष्टि से हमने सीख रखे हैं, हमने उसको छोड़कर थोड़ा अलग हो जाना है। हमारे हलचल, बोलचाल, उठने बैठने में परमेश्वर के वचनों को हमने रिलीज करना है, ताकि हम हमारे इर्द गिर्द के सब कुछ में लाभदायी रहे। आमीन। थिस्सलुनीकियों का विश्वास 2 वचन से आगे, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप मसीहों के लिए जब भी प्रार्थना करते तो आप ये अध्याय को बहुत अच्छे से सीखना है। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप समझ सकते हैं ना कि पौलुस कह रहा है ये बात, जो इतना महान रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल कर लिया है, वो इंसान कह रहा है फिर भी मुझे सबके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। सिर्फ मैं पावर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता हूँ कि लोग पावर लेंगे, पावर के कारण चंगे हो जाएंगे, पावर के कारण सब कुछ मेरा प्रचार हो जाएगा, मैं प्रचार भी कर रहा हूँ और पावर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस ख़त्म करो बात को, सब कुछ ठीक है, लोगों के जीवन में हो चुका है सब कुछ। ऐसा नहीं चलता है। वो कहता है मैं लगातार तुमको याद करता हूँ और प्रार्थना करते रहता हूँ। और कैसे प्रार्थना करता है? वो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता है। किस विषय में? तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम। ओके, आप लोगों के बारे में, मसीही लोगों के बारे में हमेशा याद रखो। ये हमको डिसिप्लिन कर लेना है अपने आप को। ओके, शिस्तबद्ध बना लेना है अपने आप को। हम जब भी मसीहियों के बारे में, ओके, जब भी मसीहों के बारे में हम चर्चा करेंगे, याद करेंगे, तो उनके दोष याद नहीं करना है। ओके, उनके गिरावटें याद नहीं करना है। ओके, उन्होंने किया हुआ बुरा काम याद नहीं करना है। हमने क्या याद करना है? जो हमारे सामने उन्होंने परमेश्वर के भले काम किए हो, उसी को याद करना है। ओके, हमारे देखते हुए जो भले काम उन्होंने किए हैं परमेश्वर के, जो हमने देखे हैं, हमने जाने हैं, हमने उसी को बारंबार अपने मुंह से बोलते रहना है, ताकि वो एनर्जी बन जाता है, ताकत बन जाता है, उनके पोटेंशियल को वो पोषण बन जाता है। नेगेटिव शब्द बोलने से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और उनका हमारे सोचों में आना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, फिर उनके लिए वो हानिकारक बन जाता है। ओके, जो भी हमारे सोचों में मसीह लोग आते हैं, हम अगर उनको विश्वास जीवन के आधार से, वचन के आधार से उनको स्मरण करते हुए उनके बारे में बोलते हैं, तो हमारी सोचों में वो मौजूद है, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं हमारे सोचों के अंदर से। और फिर जो हम बोल रहे हैं, अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो एक एनर्जी, एक शक्ति तैयार हो जाती है जो उनके लाइफ के अंदर प्रवेश करती है, वो एनर्जी को बढ़ाती है। अगर आप उनकी बुराई करेंगे तो उनके अंदर डिप्रेशन का एनर्जी रिलीज हो जाता है, दुख, यातनाओं का एनर्जी, बीमारियों का एनर्जी उनके अंदर रिलीज हो जाता है। ओके, तो आप हमेशा याद रखो, मसीहों के बारे में चाहे जितना बुरा आपको उनके बारे में मालूम है, तो भी आपके दिमाग में उसकी रिकॉर्डिंग रखिए मत। ओके, आपके दिमाग से उसको उतार दीजिए, खुद उतार दीजिए, खुद होके उतार दीजिए, क्योंकि जब भी आप उनको अपने सोचों में लाएंगे और फिर वो उनकी गिरावट की बातों को आप उसके स्मरण करेंगे, तो एक एनर्जी रिलीज हो जाता है जो उनके दायरे में चला जाता है, कनेक्ट हो जाता है उसके दायरे में, वो फिर नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर आता है। ओके, तो हमेशा याद रखो कैसे करना है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं।
ओके, तो अगर स्मरण आता है, लगातार हमको स्मरण करना है, तो हमने उनकी विश्वास की चर्चाओं को स्मरण करना है, उनके परमेश्वर के प्रेम की चर्चाओं को स्मरण करना है। ओके, उनके हम जो प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने आशा की धीरज बताई है, उस धीरता को हमने लगातार स्मरण करना है। हमने एक दिन स्मरण नहीं करना है, हमेशा बारंबार। जितना हम उनको इस प्रकार से स्मरण में रखेंगे, उतनी एनर्जी क्रिएट होकर उनके दायरे में प्रवेश करेगी, एडिशन होते जाती है, और वो उनको एनर्जी पावर के साथ और ज़्यादा उत्साहित रखती है परमेश्वर के भले कामों में। ओके, 4 वचन से आगे, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे उसने एक विशेष बात बोल दिया है। क्या है वो विशेष बात पता है? क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में। ओके, तो हम उनके सामने प्रचार तो कर देते हैं, ओके, लेकिन सिर्फ प्रचार नहीं रहना चाहिए, सामर्थ और पवित्र आत्मा में उनके साथ हमारी बातचीत होना चाहिए, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो ये मेहनत का काम है। ओके, क्लेश बोला है, क्लेश यानी मजा लेने का समय नहीं रहता है, क्लेश यानी दर्दनाक समय रहता है। और वो कह रहा है कि क्योंकि हमने जो बोला उसके अंदर सामर्थ और पवित्र आत्मा भरा हुआ था, केवल वो इंग्रेडिएंट्स उसके हमारे बोलने के अंदर मौजूद है। ओके, परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा, क्योंकि ये 2 चीजें हमारे भाषा में, हमारे बोल में मौजूद है, तब सुनने वाला प्रॉफिटेबल बन जाता है। ओके, फिर कितना भी कुछ भी छल हो जाए उसका, फिर भी वो बोला हुआ, हम जो बोला है उसमें वो ठहरे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बोलते हैं और लोग अनाज्ञाकारिता करते, क्यों पता है? क्योंकि उस बोल में आप सामर्थ और पवित्र आत्मा को नहीं पाए थे, आपने बोलने के लिए बोल दिया था। ओके, जब आप बोलते हैं और लोग आज्ञा पालन करने लगते, प्रूफ बनता है आपके बोल के अंदर सामर्थ और पवित्र आत्मा भरा हुआ रहता है। ओके, तो वो उनके जीवन के अंदर कितना भी दुख, कठिन समय आएगा, तो भी वो उस बात की आज्ञा पालन में बने रहेंगे। आमीन। ये सीक्रेट है मसीही लोगों के बोलचाल का। यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। आमीन। अब मसीही लोगों के बारे में आदर्श होने की बातें कैसे तैयार होती है आपको पता चला, क्योंकि हमारे चाल चलन में परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का आत्मा मौजूद रहता है। इसके लिए हम लोगों के आंखों देखते एक नमूना बन जाते हैं, एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, एक आदर्श बन जाते हैं, और हमारे बारे में चर्चाओं में भी हमारी सारी बातों के जो विशेष बातें निकलती है वो हमारे चाल चलन के बारे में रहती है। ठीक है, 8 वचन से आगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकीदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मुर्दों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो।
ओके, मन परिवर्तित इतनी बड़ी बात परमेश्वर की ओर मुड़ जाना लोगों ने, ओके, अधर्म छोड़कर, बाकी बातों को, बाकी विश्वास को छोड़कर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा लेना। केवल आप अगर पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के परमेश्वर के सामर्थ के साथ आप चाल चलन दिखाए हो तो वो निश्चित है प्रभाव करेगा और परमेश्वर की ओर उनको फेर कर लाएगा। आमीन। 10 वचन से आगे, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। पौलुस का प्रचार कार्य 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। आमीन। तो कितना भी विरोध रहे, कितना भी सताव रहे, कितना भी उपद्रव रहे, अगर परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ हम में मौजूद है, हम सब कुछ को पार करके साहस के साथ परमेश्वर के काम करते हुए दिखाई देंगे। आमीन। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है। हालेलुया। ये सीक्रेट एलिमेंट है मसीहों के अंदर सक्सेस होने का। ओके, परमेश्वर के काम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के शक्ति से जब किए जाते हैं, ना कि भ्रम से और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ, तब इफेक्ट आप मौजूद है आपके सामने, अफेक्ट आपके सामने सल्यूट करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया? ये सीक्रेट जहाँ पर नहीं है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ्य जहाँ पर नहीं है और लोग परमेश्वर के काम कर रहे हैं, तो वो काम इफेक्ट नहीं रखता है। ओके, वो काम का असर नहीं रहता है। ओके, सच्चा असर कहाँ पर होता है? जब लोग आपकी पीठ फिर जाए तो भी आपके बोले हुए शब्दों के ऊपर खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो होता है प्रूफ कि उस इंसान ने जो सेवा की है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ उसने सेवा की है। आमीन। वो इंसान चला जाता है, फिर भी लोग उसकी कही हुई, सुनाई हुई, बताई हुई हर एक बातों के ऊपर मनन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उसके ऊपर ठहरे रहते हैं आज्ञा पालन में। हालेलुया। तो ये सामर्थ और पवित्र आत्मा का ही प्रूफ बनता है कि इसीलिए लोग हर समय, हर पल, दुख, कष्ट, मुसीबत, अच्छे समय, बुरे समय, सब के अंदर आपकी बातों को वो भूलते नहीं हैं, याद रख के उसके अनुसार चलते हैं। प्रूफ बन जाता है आप शुद्ध जीवन जी रहे हैं, प्रूफ बन जाता है आप छल के साथ नहीं जी रहे, प्रूफ बन जाता है आपका उपदेश भ्रम से भरा हुआ नहीं रहता है। हालेलुया। 4 वचन से आगे, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। जब हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर का, तो हम मनुष्यों का मन जीतने के लिए जरा भी नहीं कर सकते हैं। ओके, मनुष्य अपना मन कभी हमको नहीं देगा। ओके, मनुष्य अपना मन स्वार्थ में चलाता है। ओके, जहाँ उसको लगता है वहाँ वो घूम जाता है, जहाँ उसको लगता है वहाँ से वो पलट कर आता है। ओके, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के पास अपनी खुद की मर्जी है। ओके, वो अपनी मर्जी का मालिक बन के वो अपने जीवन को ड्राइविंग करता है।
ओके, किसकी ओर ज्यादा फेवर करना है, किसकी ओर कम करना है, वो अपने तरीके से फेवर को बैलेंस करता है। किसके ऊपर दया करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, अपने मर्जी से वो उस बात के वो फैसले बनाता है। वो अपने मर्जी का मालिक है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हो और आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति समाई हुई है, तो फिर एक बात तो निश्चित है, बहुत निश्चित है कि आप जो कर रहे हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन असर आपके संगति के साथ चलने वालों पर आ जाता है। हालेलुया। तो हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी संगति उसका लाभ लेते हैं। ओके, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी संगति उसका लाभ ले रही है। हालेलुया। ये होता है, हम ना जानते हुए हम परमेश्वर की ओर देख कर सेवा कर रहे हैं। ओके, हम देख रहे हैं परमेश्वर 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 ये चाहता है, परमेश्वर वो चाहता है, परमेश्वर को ये चाहिए, परमेश्वर को वो चाहिए। हमको पता नहीं कितना लोग लाभ ले रहे हैं। आमीन। वो लोगों को ही पता है। आमीन। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए चल रहे हैं और उसका लाभ हमारे इर्द गिर्द के, हमारे संगति के लोगों पर आ जाता है। आमीन। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे, न लोभ के लिए बहाना करते थे। 5 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। हालेलुया। इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर को ठहराई जा रही है कि परमेश्वर खुद बताएगा कि सच क्या है। इतना बोल्डनेस अगर किसी के अंदर है तो वो इंसान सेवा का हमेशा लोगों को लाभ देगा, हमेशा। ओके, जो अपना न्याय परमेश्वर को करने दे, वो इंसान हमेशा सीधाई का रास्ता ही चल रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर को अपना न्याय करने देना मतलब परमेश्वर का पनिशमेंट भी आ सकता है। ओके, आप इतने बोल्डली बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा न्याय कर सकता है। ओके, तो फिर आप सच में परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। हालेलुया। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे न और किसी से। हालेलुया। हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई हमारा अच्छा करे। हम कभी सोच के अपना मन किसी को खींचने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, कि कोई हमें फेवर करे, हम वैसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बोझ तो है हमारे पास। ओके, डालने के लिए हम किसी के ऊपर अपना बोझ डालें, लेकिन हम किसी के ऊपर वो प्रकार का बोझ डाल के हम किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, किसी का आदर लेने की कोशिश नहीं कर सकते, कोई हमारी खातिर कुछ भला काम करे ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सबके पास क्या है, अपने मर्जी की मालिकी है ना। तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसके ऊपर कैसा उसने क्या रिलीज करना है वो अपनी मर्जी का मालिक है। हम उसके ऊपर अपना कोई भी असर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी ओर झुके, वो हमारी ओर ध्यान लगाए, वो हमारी ओर कुछ बातों का फेवर रखे, नहीं कर सकते हैं हम ऐसा। ओके, वो अपने मर्जी से अपने आप को हमारी ओर रखते हैं, अपने मर्जी से हमारी ओर से हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे होते हैं, तब अगर कोई इंसान हमारे लिए कुछ करता है या कुछ हमारी सुनकर अपने आप में बदलाव लाता है, तो ये निश्चित हो जाता है कि उसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के शक्ति का असर आ गया है। आमीन। 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही
तो वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हालेलुया। हमारे अंदर का कोमलता कारण है उसका। ओके, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का आत्मा है जो जानता है लोगों के जीवन कैसे नाजुक है। आमीन। इसके लिए हमारे अंदर से कोमलता दिखाई देती है। ओके, कोई कोई बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम बहाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम में आप चलते हैं। तो हम अपनी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर की शक्ति है जो लोगों की अवस्था समझता है कि उनके साथ कठोर व्यवहार करना उनको कुचल देगा। ओके, वो उनकी नाजुक अवस्थाओं को समझता है। इसके लिए फिर हम कोमल दिखाई देते हैं, हम उनके सामने कोमलता से पेश आते हैं। हालेलुया। तो ये हम आते हैं क्या कोमलता से पेश? बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की शक्ति उन लोगों को पहचानती है, इसके लिए वो हमारे अंदर से कोमलता का व्यवहार प्रकट करती है। आमीन। 8 वचन से आगे, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, देखिए क्या लिखा है, अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे। हालेलुया। क्योंकि हम लालसा करते हैं ऐसे लोगों की जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण झुका दिए गए हैं, आदर्श हो गए हैं, और फिर हमारे जीवनों का प्रभाव उनके ऊपर ऐसा आता जा रहा है कि वो परमेश्वर की ओर ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम उनके बारे में फिर क्या हो जाते हैं? पैशनेट हो जाते हैं हम। हालेलुया। दीवाने हो जाते हैं हम उनके। ओके, हम उठते बैठते उनको चर्चाओं में याद करते हैं, उठते बैठते उनके लिए प्रार्थनाएं करते, उठते बैठते उनको आशीषित करते रहते, हम उनके पीछे पगलाए हो जाते हैं। ओके, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की शक्ति का काम उन्होंने प्रकट करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। इसके लिए हम लोगों के, फिर ऐसे लोगों के हम दीवाने बन जाते हैं। ओके, उनके पीछे पीछे हम दौड़ते हैं, उनकी हम लालसा करते हैं कि वो हमारे साथ संगति में रहे। ओके, वो हमारे साथ बातचीत करे ताकि हम उनके प्राणों को और भी ज़्यादा पोषण दे सके। जैसे ये 6 वचन में आपने पढ़ा कि 7 वचन में पढ़ा, माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, फिर हम उस तरह का उनकी ओर अपना आकर्षण बढ़ाते हैं, हम अपने ओर से उनकी ओर खींचे जाते हैं ताकि हम उनका और भी माता जैसे बालकों का पालन पोषण करती है वैसे उनके ऊपर आया हुआ परमेश्वर का काम और बढ़ने के लिए हम उनका पालन पोषण कर सके। हालेलुया। और यहाँ तक हम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं पालन पोषण करते हुए कि हम अपने प्राण की भी परवाह नहीं करते हैं फिर। आमीन। हम अपने प्राण को भी महत्व नहीं देते हैं, है ना। दीवानगी इसको ही कहते हैं ना। आपने सुना होगा जो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका होते हैं जगत के अंदर, वो कैसे एक दूसरे के अंदर जब खो जाते हैं तो किस प्रकार से वो एक दूसरे के लिए अपने जान तक छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हर विरोध को सहकर वो अपने एक दूसरे में इकट्ठे बंधे हुए बने रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फिर हो जाता है मसीहों के बीच में, लोगों के अंदर जब परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य दिखने लगता है, काम करता हुआ, प्रभाव डालता हुआ, और वो ये सारी बातों को देखने से मसीह लोग क्या हो जाते हैं, उनके दीवाने हो जाते हैं और उनको और ज़्यादा वो पालन पोषण करने की लालसाएं रखते हैं, कोमलता के साथ उनके सामने व्यवहार रखते हैं ताकि और ज़्यादा वो परमेश्वर के करीब आ जाए, और ज़्यादा वो परमेश्वर के बातों से भर जाए, और ज़्यादा परमेश्वर का उनको लाभ मिले। दीवाने बन जाते हैं, उठते बैठते उनकी चर्चाओं करते हैं और उनके ऊपर परमेश्वर के आशीषों को रिलीज करते हैं। आमीन। तो इस प्रकार से वो प्रेमी और प्रेमिका की तरह का संबंध बन जाता है उन लोगों में जो परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ्य के काम एक दूसरे में रिलीज करते हुए देखते हैं। आमीन। तो ये सच में अब अगर समझो कोई एक प्रकार से ऐसे
जगीक लोगों में अगर देखेंगे तो उस तरह के प्रेमी और प्रेमिका नहीं मैं बोल रही हूँ। ओके, ये परमेश्वर के जन एक दूसरे के ऊपर दीवानगी रिलीज करते हैं, जो परमेश्वर का काम, अगर उनको पवित्र आत्मा का काम उनको दिखने लगेगा कि हमारे कारण लोग उन्नति पा रहे, हमारे कारण परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर चढ़ रहा है, हमारे कारण परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर बह रहा है, तो वो इंसान के लिए हम दीवाने बन जाते हैं। ओके, ताकि और परमेश्वर का काम उनके अंदर दिखाई दे। 9 वचन से आगे, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यानी आर्थिक परिस्थिति तो अब हम लोगों की भी मौजूद है ना। खाना पीना, कपड़ा पहनना, उठना बैठना किसको नहीं चाहिए, सब कुछ पैसे से ही मिलता है ना। अगर कोई हमको गिफ्ट ला कर दिया, हाँ आप सेवा कर रहे हो तो शायद से आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम अपने पास जो पैसे हैं उसके साथ हम आपके लिए कुछ भली भली चीज़ों को खरीद कर लाए हैं। ओके, ताकि आपको भी इस जगत के अंदर ऐसे अच्छे वस्तुओं से तृप्त किया जाए। ओके, अगर ऐसा कोई गिफ्ट लेकर आता है हमको तो हमें पैसे देकर खरीदना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमको कोई गिफ्ट नहीं दिया है तो हमको तो अपने लिए, खुद के लिए तो पालन पोषण होना है, तो उसके लिए तो हमें अपने खर्च तो निकालनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने खर्च के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम अपने खर्च को किसी के ऊपर बोझ नहीं डालते हैं। आमीन। हम जानते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। हम परमेश्वर को जितना समय दे सकते हैं हम उतना समय दिए जा रहे ताकि हमारे इर्द गिर्द सबको लाभ मिले परमेश्वर का। तो हम जितना समय परमेश्वर को देंगे, काम धंधा करके पैसे कमाने में अगर जाएंगे तो हमारा कोई भी तरह से परमेश्वर का काम प्रभाव से भरा हुआ नहीं हो पाएगा। हम अपनी चिंताओं के मसलों को सुलझाने में पड़े रहेंगे। इसकी वजह से अगर हमारे पास नहीं है पैसे तो हम अपने औकात में रहते हैं। हम जानते हैं कि हम काम धंधा नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे पैसे नहीं कि हम इस प्रकार से अपने पालन पोषण कर सकें। जो है उसमें हम अपना गुजारा कर लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी के ऊपर आर्थिक परिस्थिति, शरीर के ज़रूरतों के अनुसार भी किसी के ऊपर हम बोझ नहीं रहते हैं। अगर समझो हमारे कोई जगह से कहीं पर भी हमारा कुछ चिंताओं का विषय आ जाता है तो हम खुद अपना रास्ता बना लेते हैं, किस प्रकार से हमारे चिंताओं का, शरीर के चिंताओं का कैसे इसका बंदोबस्त करना है। ओके, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। हम सिर्फ वही के और ज़्यादा हमारा लक्ष्य रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। आमीन। 9 वचन से आगे, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये हमारे परिश्रम और कष्ट को याद रखते हैं। ओके, फिर वो लोग बोलते हैं ऐसे कि सिस्टर जी या ब्रदर जी या पास्टर जी या जो भी है, उनको बोलते हैं कि आपने हमारे लिए इतना कुछ कर रखा है, हमारे लिए भी ऐसा कुछ सेवा करने का मौका दो, आपकी ज़रूरतें हमको बताइए। ओके, ताकि हम उसको पूरा कर सकें, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे उस परिश्रम की अवस्थाओं का आप जायज़ा लेकर समझ गए हैं कि हाँ, सच में इनके परिश्रम के साथ साथ इनके जो ज़रूरतें हैं ये पूरी नहीं हो सकती है, इनको हम आगे बढ़कर पूरा करके देना है। ओके, फिर हम खुद जाके उनको बोलते हैं हम आपकी कैसे सहायता करें, हम आपके लाइफ में क्या ऐड करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आमीन। इस प्रकार से हम परिश्रम का आदर करते हैं। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परिश्रम का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। हालेलुया।
ओके, ये नहीं कह सकते मैं तो सेवा कर रहा हूँ और मेरे पास तो है नहीं कुछ, हाँ अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा परिवार संभाल लो, मेरा इलेक्ट्रिक बिल भर लो, ओके, या फिर मेरा वो काम कर दो, हाँ जाके मेरा टैक्स भर के आ जाओ, ओके, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे ऊपर नहीं कर रहा हूँ सेवा, लेकिन तुम मेरे लिए पैसे दे दो ताकि मैं सेवा करता रहूँ। ये नहीं है, ओके। वो अपना भार खुद उठा रहे थे, ओके, वो अपने ज़िंदगी का रास्ता खुद बना के और आपको उसके बारे में कोई चिंता का विषय नहीं रख रहे थे, ओके। लेकिन आपके ऊपर उनका जो मन लगा हुआ था वो सिर्फ 2 बातों के लिए था कि आप परमेश्वर के आत्मा का काम दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य आपके अंदर काम करते हुए दिखाई दे रही है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, फिर लालची बन जाते हैं, लालच करने लगते हैं, परमेश्वर का और ज़्यादा बढ़ावा आपको दे, और ज़्यादा आपका पालन पोषण हो, और ज़्यादा आप निखर कर आए परमेश्वर में, और ज़्यादा उन्नति प्राप्त करें परमेश्वर में। ये कारण से हम आपके पीछे दौड़ते हैं, आमीन, दीवाने हो जाते हैं हम आपके, ओके। इसके लिए नहीं कि आपसे कुछ प्राप्त करें, बल्कि इसलिए कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा और उसकी शक्ति आपके अंदर प्रकट हो रही है, काम कर रही है, आमीन। आगे पढ़ेंगे 10 वचन से आगे, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। हालेलुया। तो हमारे अंदर का बर्ताव इन 3 रास्तों से लोगों के बीच में जाता है, उपदेश से जाता है, शांति देते हुए जाता है और समझाते हुए जाता है, क्योंकि हम उनके लिए क्या हो जाते हैं, पिता के समान हो जाते हैं, पालन पोषण करने वाले माता के समान हो जाते हैं, ओके। हम उनके अंदर के एक पौधे को पालन पोषण करने की अवस्थाओं के अनुसार उनको हैंडल करते हैं, ओके। वो कुचल ना जाए, इसीलिए हम उनके साथ कोमलता का बर्ताव करते हैं। अब समझ में आया कि हमारा प्यार से रहना किसी के साथ, ओके, बहुत ध्यान लगा के उनके पीछे पीछे चलना, हम आपके ऊपर प्रेम को दर्शाना, प्रेम के बोल बोलना, प्रेम के साथ आपको बर्ताव करना, ये क्या है हमारे अंदर का, ये हमने आपके अंदर काम कर रहा है जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके अंदर कुछ तैयार हुआ जा रहा है, काम करता हुआ जा रहा है, बदलता जा रहा है आपको, वो हम सेंस कर सकते हैं, हम उसको समझ जाते हैं और उसके आधार से फिर आपका पालन पोषण करने के लिए हम उपदेशों को देना शुरू करते हैं, शांति देना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, आमीन। तो हम जब फेलोशिप करते हैं, हम जब दीवाने हो जाते हैं किसी के पीछे कि वो प्रभु में बढ़ना शुरू हो गया है, अब उसका पालन पोषण होना ज़रूरी है, तो हम जब दीवानगी के साथ, पैशन के साथ उसके पीछे जाते हैं तो 3 रास्तों से जाते हैं। उनको उपदेश सुनाते हैं, उनको शांति के शब्द देते हैं, शांति के अवस्थाओं को उनके जीवनों में रिलीज करते हैं और उनको समझ आए ऐसे ही हम व्यवहार करते हैं, आमीन। कि तुम्हारा चाल चलन, 12 वचन से आगे, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। तो हम कौन से टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पीछे दीवाने हो जाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। तो इसके पीछे हमारा शरीर दीवाना नहीं है किसी के पीछे, ओके। अगर हम दीवाने हो जाते हैं किसी के पीछे तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर से जो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं वो काम का असर किसी के जीवन में अब उतर कर आया है और वो हमको पता चल गया, ओके, कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ्य किसी के जीवन में हमारे द्वारा काम कर गई है और वो अब बढ़ रहा है,
ओके, वो पौधा बढ़ रहा है तो अब उसका पालन पोषण होना ज़रूरी है। अब उसके साथ कोमलता का व्यवहार ज़रूरी है। पिता के जैसा उनको शांति देना, उपदेश देना और समझाना ज़रूरी है। हम फिर उनका पीछा करने लगते हैं। ओके, वो लोग नहीं समझ पाते, उनको लगता है क्या है, बारंबार हमारे पीछे आ जाते हैं ये लोग। ओके, लेकिन उनको ये पौधा हम संभाल रहे ये नहीं पता होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हमारी ओर से आपको कोमल अवस्थाएं मिलती है, कोमलता मिलती है, तो इसके पीछे कारण है कि हमने परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ के काम आपके अंदर शुरू होते हुए, हमारे कारण शुरू होते हुए देखा है। ओके, तो हम किसी भी वजह से उसको कुचलने नहीं देते हैं। आमीन। 13 वचन से आगे, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। हालेलुया। तो आपने किसको ग्रहण किया? आपने हमारी दीवानगी को ग्रहण नहीं किया, आपने हमको ग्रहण नहीं किया। ओके, हमारे शरीर के कोई चाल चलन को आपने ग्रहण नहीं किया। ओके, आपने किसको ग्रहण किया? परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के शक्ति का काम आपने ग्रहण किया। हालेलुया। जो हमारे अंदर से बह निकली वो परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के शक्ति को आपने ग्रहण किया। हालेलुया। और उसमें आप विश्वास योग्य हो चुके। 14 वर्ष से आगे, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगो जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। तो अब क्या होता है? अब जो हम पौधा जिसको बोल रहे हैं, ओके, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की शक्ति से जो हमारे अंदर के काम उसके जीवन में, किसी के जीवन में जड़ पकड़ने लगे पौधा बन के, तो हम उसका पालन पोषण करने लगते हैं। जब हम उनका संगोपन कर रहे, पालन पोषण कर रहे, उनको पिता के समान उपदेश दे रहे, शांति दे रहे, समझ दे रहे, तो फिर अब उनके विरोध में लोग उठेंगे। ओके, उनको विरोध करना शुरू करेंगे, उनको सताना शुरू करेंगे, उनको क्लेश दुख आएगा। ओके, तो उसके बीच में भी वो विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की शक्ति जड़ पकड़ ली है उनके जीवनों में। ओके, तो उन बीच में भी, उन विरोध के बीच में भी वो परमेश्वर का वो हौसला प्राप्त करते रहेंगे, विश्वास योग्यता जताते रहेंगे। आमीन। वो हमारी बातों को टालेंगे नहीं और उन बातों के ऊपर वो ठहरे रहेंगे। हालेलुया। 16 वचन से आगे, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हालेलुया। तो जो ऐसा छल करते हैं वो उद्धार के विरोध बातें करते हैं। ओके, वो नए पौधे को जड़ पकड़ने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, वो नए पौधे को कुचल देना चाहते हैं, उसका पालन पोषण होना नहीं चाहिए। इसके लिए जैसे दूध पीते बच्चे को माँ से तोड़ दिया जाएगा तो जिस तरह से वो बच्चा तड़पेगा, वैसी हालत वो उन नए मसीहियों की करना चाहते हैं। हमारे से वो उनको कटवा देते हैं, तोड़ कर टुकड़े बनाकर, टुकड़ा करके अलग कर देते हैं, ताकि कोई जोड़ ना रहे, कोई प्यार ना दिखाई दे, कोई भी संबंध दिखाई ना दे, कोई रिश्ता ना दिखाई दे। ओके, कोई प्रकार के एक मन होना दिखाई ना दे। ओके, उसकी धुन दिखाई ना दे, उसकी दीवानगी दिखाई ना दे, ताकि हमारे अंदर से उसको परमेश्वर का स्रोत प्राप्त ना हो। हालेलुया। इस प्रकार से उसको टुकड़ा बनाकर
तोड़कर हम में से उसको काट के अलग कर दिया जाता है। विरोधियों का वही काम होता है कि वो पौधा हमारे द्वारा पालन पोषण ना हो। ओके, इसके लिए पासवानों के विरोध बातें की जाती है, इसके लिए जो सेवा करते हैं उनके विरोध बातें की जाती है। नहीं उनका मन खराब है, नहीं वो बदचलन लोग हैं, नहीं वो बदतमीज़ लोग हैं, नहीं वो अच्छे लोग नहीं है, नहीं वो बिल्कुल नहीं, वो लोगों को भरमा देते हैं, वो लोगों के उनके चरित्र अच्छे नहीं है। ओके, वो हमारे लोगों को फुसला रहे हैं, ऐसा कुछ भी बकवादी कर देते हैं। ओके, ताकि हमारे से उन लोगों को जो पौधा है हम देख चुके हैं और उनका पालन पोषण होना ज़रूरी है, वो पौधा जड़ पकड़ा हुआ है परमेश्वर के आत्मा और शक्ति से, वो जन्माया गया पौधा जड़ पकड़ने लगा है, उसके पालन पोषण ना हो, इसके लिए वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। आमीन। तो इस तरह से आपको विरोध से नहीं डरना है। जब आपका हम पालन पोषण कर रहे हैं, हम दीवाने हैं आप लोगों के पीछे और हम ध्यान रख रहे हैं आप लोगों की सारी बातों के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी चीज़ आपसे प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये पवित्र आत्मा है जो आपको देख चुका है कि उसकी जड़ आपने पकड़ ली है। हालेलुया। अब वो आपका संगोपन कर रहा है हमारे द्वारा, वो आपको समझाता है, वो आपको शांति देता है, वो आपको सिखाता है, वो आपके साथ संगति में रहना चाहता है, वो हम में से वो आपके संगति में रुकना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए हम लोग फिर आपकी दोस्ती बना लेते हैं, इसके लिए हम लोग फिर आपके रिश्तेदारी में हम कुछ ना कुछ अपना रिश्ता बता देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की शक्ति है जो आपके अंदर जड़ पकड़कर अब मजबूत होना चाहती है। हालेलुया। इसके कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आपकी ओर हमारा झुकाव बढ़ाता है। तो आप लोगों को पवित्र आत्मा नहीं दिखाई देता है, ओके, हमारे बर्ताव दिखाई देते हैं, तो आपको डाउट होने लगता है, ये मुझ पर इतना क्यों जान छिड़कने लगे हैं, ओ ये मुझ पर इतना क्यों फिदा होने लगे हैं, ओ नो ये क्यों ऐसा इतना फेवर करने लगे, कुछ तो होगा। ओके, कुछ तो डरने वाली बात हो सकती है, शायद मुझे फुसलाना चाहते हैं, शायद मेरा कोई बिगाड़ना चाहता है कुछ। ओके, तो आप दुनिया के रीति से उसका न्याय कर देते हैं। ओके, आप डर के मारे हम लोगों से कट जाते हैं, शक करके कट जाते हैं। ओके, लेकिन आपका पालन पोषण पवित्र आत्मा करना चाहता है, इसकी वजह से हम लोग आपकी ओर ज़्यादा झुकाव दिखाते हैं। आमीन। ये सच्चाई है और इसको आप भले तरह से समझना है। ठीक है, प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू आबा फादर गॉड। पवित्र आत्मा, तूने अपने आप को लोगों के बीच में, हम सब के बीच में खोल कर अपनी बातों को समझाया और अपने काम हमें बताया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, और हमें परमेश्वर पिता इन वचनों के आधार से ईश्वरीय व्यवस्था में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।